हेलो दोस्तों। परम मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं मैथ में इम्पोर्टेंट चैप्टर है रेखाएं तथा कोण। तो एग्जाम में रेखाएं तथा कोण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेखाएं तथा कोण से चैप्टर से बनते हैं वो सभी क्वेश्चन आज के वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने की कोई फीस नहीं है, निःशुल्क है। यूट्यूब पे जो भी आप क्लास ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये भी बिल्कुल निःशुल्क है। किसी दूसरी जगह आप कोचिंग लेंगे, ऑफलाइन कोचिंग लेंगे या ऑनलाइन भी कोचिंग लेते हैं तो कुछ ना कुछ आपको फीस देनी पड़ रही है। या हो सकता है कि फीस देने के बाद भी आप इतनी अच्छे से समझ ना पाए या जो भी वो पढ़ा रहे हैं इतने अच्छे से ना समझा सकें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, तो जैसे ही वीडियो हम डालते हैं तो सीधा आपके पास पहुंच जाएगा। और मैथ में जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जिस भी चैप्टर में समस्या है, वो सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लगातार हमारे वीडियो देखते रहिए, हर एक टॉपिक का हम वीडियो डालेंगे, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कराएंगे। भले ही कैसा भी कठिन से कठिन क्वेश्चन हो, उसको ट्रिक के द्वारा और कम समय में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सभी तरीके हम आपको बताएंगे। चैप्टर शुरू होने से पहले हम थोड़ा सा इसको समझें, कोणों को समझते हैं। तो इसमें दो लाइनें अगर समांतर है और एक तीसरी रेखा इसको काट रही है तो कुछ कोण बराबर होते हैं। वो कौन कौन से कोण बराबर है इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि अगर दो लाइनों को या दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं तो आमने सामने के जो कोण हैं वो बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं तो जो कोण एक है वो दो के बराबर होगा। अगर इसका नाम हम तीन दें और ये इसका नाम अगर चार दें तो तीन और चार बराबर हो गए, क्योंकि इससे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण यानी जिनके शीर्ष आमने सामने हैं। तो दो लाइनें अगर प्रतिच्छेद करती हैं, दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके आमने सामने के कोण हैं वो बराबर होते हैं। एक और बात ये सब हम जानते ही होंगे कि जो एक लाइन पे कोण बनता है उसका मान कितना होता है, 180 डिग्री। इसके हम कितने भी हिस्से कर दें तो इसका जब हम टोटल देखेंगे, एक लाइन पे जो कोण बनता है टोटल वो होता है 180 डिग्री। अगर हम पूरा गोला मिला दें, नीचे का भी जोड़ दें टोटल, तो वो होता है कितना, 360 डिग्री। तो ये सिंपल है। अगला हम देखें, अगर दो रेखाएं समांतर हैं और तीसरी लाइन उन्हें काट रही है तब कौन कौन से कोण बराबर होंगे। तो इसमें हम देखें, अगर दो लाइन समांतर है, एक तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है, तो ये वाला जो कोण है इसको नाम दें हम कोण एक, यानी लाइन के ऊपर वाला कोण। तो इस लाइन के ऊपर वाले कोण के बराबर होगा। इसका मतलब जो कोण एक है वो कोण दो के बराबर होगा और इसका जो नाम है, नाम होगा संगत कोण। संगत कोण बराबर होते हैं। अब संगत कोण को हमें समझना पड़ेगा। ये झुकाव देखें, लाइन के ऊपर जितनी ये लाइन झुक रही है इधर लाइन के ऊपर, उतना ही झुकाव इस तरफ है। इसका मतलब जो एंगल है वो बराबर होंगे, इधर जितना कोण होगा वो इसके बराबर होगा। तो लाइन के ऊपर वाला कोण नीचे वाली लाइन के ऊपर वाले कोण के बराबर होगा। इसके हम नीचे देखें तो लाइन के नीचे जो कोण बन रहा है वो इस लाइन के बराबर होगा, यानी जो कोण तीन है इसके बराबर होगा कोण चार के। तो कोण तीन बराबर हो जाएगा कोण चार। ये भी क्या है, संगत कोण है। लाइन के जो नीचे वाला कोण है वो इस लाइन के नीचे वाले कोण के बराबर होगा। ऐसे ही दूसरी तरफ देखें तो इस कोण को हम नाम दें पांच, वो किसके बराबर होगा, इस लाइन के ऊपर वाले कोण के, यानी पांच बराबर क्या होगा, छह। ऐसे ही नीचे वाला कोण देखें, कोण सात, इसको नाम दें आठ, तो कोण सात है वो किसके बराबर होगा, आठ के, यानी लाइन के जो नीचे कोण बन रहा है वो लाइन के नीचे वाले कोण के बराबर होगा। यानी कोण सात बराबर कोण आठ और कोण पांच बराबर क्या हो जाएगा, कोण छह। ये दोनों भी संगत कोण है।
अगला हम देखें और कौन से कोण बराबर होंगे, तो एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। जैसे ये दो लाइनें समांतर हैं, एक लाइन काट रही है, तो ये वाला कोण है ये इसके बराबर होगा। यानी कोण जो 7 है वो किसके बराबर होगा, कोण 2 के, एकांतर कोण। ये कोण इसके बराबर होगा, तो कोण 7 बराबर कोण 2, ये है एकांतर कोण। इसके बाद हम देखें ये वाला कोण है जो इस तरफ, ये दूसरी तरफ के बराबर होगा, एकांतर अंतः कोण बोलते हैं। तो एकांतर यानी डिफरेंस है, क्रॉस में है और दोनों लाइनों के अंदर बन रहा है, अंतः कोण यानी दोनों लाइनों के जो भीतर के कोण है, साथ में एक तरफ के नहीं है, एकांतर है, क्रॉस में है, तो इनका नाम है एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। फिर हम देखें जो तीन कोण है वो किसके बराबर होगा, 6 के। तो कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 6, ये भी क्या है, एकांतर कोण। और हम देखें तो एक ही ओर के जो अंतः कोण है उनका जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। एक ही ओर के जैसे जो कोण 3 प्लस कोण 2, तो जोड़ दें तो ये टोटल बनाएंगे कितना, 180 डिग्री। ऐसे ही 7 और 6 को जोड़ दें, कोण 7 प्लस कोण 6, तो इनका टोटल भी होगा 180 डिग्री। क्योंकि यहाँ हम समझें ये दो लाइनें हैं, एक तीसरी लाइन इन्हें काट रही है, तो इस कोण का और इस कोण का जो योग है वो होगा 180 डिग्री। क्योंकि इस कोण को हम नाम दे दें अगर x और इस कोण को मान लें y, तो ये लाइन के ऊपर है, तो लाइन के ऊपर है तो ये लाइन के ऊपर वाले कोण के बराबर होगा। यानी जो यहाँ y है वो y यहाँ आ जाएगा, लाइन के ऊपर y है तो इस लाइन के ऊपर भी y होगा। अब हम देखें ये एक ही लाइन पे बन रहा है दोनों x और y, x प्लस y का जो टोटल है वो कितना होगा, 180 डिग्री। यानी यहाँ जो दो है कोण, तो दो किसके बराबर है, एक के। एक और तीन का टोटल कितना है जी, देखिए कौन हो रहा है, एक ही लाइन में बन रहा है तो 180 डिग्री। इसलिए दो और तीन का टोटल होगा 180 डिग्री। यानी एक ही ओर के जो अंतः कोण है इन दोनों का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक इसी का दूसरी तरफ भी ऐसा ही बनेगा, अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी 7 और 6 एक ही तरफ के कोण है तो इनका टोटल भी होगा 180 डिग्री। ईर्षाभिमुख कोण हम समझ चुके। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। संगत कोण, लाइन के ऊपर वाला कोण इस लाइन के ऊपर वाले कोण के बराबर होगा, लाइन के नीचे वाला कोण लाइन के नीचे वाले कोण के बराबर होगा। तो अभी हमने देखा कि एक लाइन पे टोटल जो कोण बनता है वो बनता है 180 डिग्री, यानी रेखीय कोण। एक लाइन पे कितने भी कोण बना दे टोटल कोण बनता है 180 डिग्री। तो ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है, दोनों को हम जोड़ लेंगे और टोटल कितना कर देंगे, 180 डिग्री। ये देखिए 3x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 25 बराबर कितना कर दो, 180। 2x, 3x और 2x कितने x हो जाएंगे, 5x, और 25 में से 5 घट के बचे यहाँ 20 बराबर 180। 20 दूसरी तरफ ले आके घटा दो, कितना बचेगा, 160। x बराबर आ जाएगा 5 × 15 और 5 दूनी 10। यहाँ से x का मान हमारा आ जाएगा कितना, 32 डिग्री। ये सिंपल प्रश्न था, आगे हम और अच्छे प्रश्न समझेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो टोटल जो एक लाइन पे कोण बनता है वो बनता है 180 डिग्री। तो दोनों का जो योग है वो हो जाएगा 180 डिग्री और x का मान हमारा आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। इसमें देखें तीन सरल रेखाएं हैं, ए से बी तक, सी से डी और ई से एफ तक, जैसा चित्र में दिखाया गया है। तो x का मान इसमें पूछा है, ऐसा चित्र दिया है तो x का मान इसमें पूछा है। अभी हमने पढ़ा था कि दो लाइनें जब काटती हैं, दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। यानी इधर का जो कोण है वो इस कोण के बराबर हो जाता है। तो ठीक ऐसा ही अपन इसमें करेंगे। देखो इधर 2x है तो जो 2x इधर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर। इधर का जो 2x है वो सामने वाले कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण यानी आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर।
अब देखो इस लाइन को पूरी को क्या समझो, एक सीधी लाइन है, ई से एफ तक सीधी लाइन है, बीच में कहीं टेढ़ी तो नहीं है, क्योंकि ई एफ पहले ही दे रखा है कि ई एफ एक लाइन है, सीधी लाइन है। तो यहाँ से यहाँ तक इस लाइन पे जितने भी कोण बन रहे हैं इन सब का टोटल हो जाएगा 180 डिग्री। टोटल हम कर देंगे। देखो पहला कोण है 5x प्लस 2x प्लस 3x और बराबर में 180 डिग्री। 5 और 2 7 और 3 10, तो 10x बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। तो x बराबर यहाँ हम देखें 0 से 0 कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 18। तो यहाँ से हमारा x का मान आ जाएगा 18 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा अच्छा है। दी गई आकृति में ए बी और सी डी समांतर है, यानी जैसे ए बी जा रही है वैसे ही सी डी जा रही है, ये दोनों समांतर है। सी ए बी कोण दिया है, देखिए सी ए और जे बी, यानी जो बीच वाला होता है वो होता है कोण। तो सी ए बी दिया है कितना, 80 डिग्री। सी ई एफ कितना दे रहा है, सी के बाद जे ई और ए एफ, सी ई एफ कितना दिया है 30 डिग्री। तो सी एफ ई का मान पूछा है, सी एफ ई यानी जो एक्स डिग्री है, एक्स का मान हमें बताना है। तो इसमें जो भी कोण बनेगी, शर्तें बनेगी जो हम पहले समझ चुके हैं, संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण, वही नियम इनमें हम लगा लगा देंगे। तो देखिए जब क्लियर थोड़ा सा समझ में ना आए तो इन लाइनों को आगे बढ़ा दो, जो समांतर लाइन है इनको खींच के आगे बढ़ा दो। इधर ए बी समांतर लाइन है सी डी के, ए बी को हमने खींच के इधर आगे बढ़ा दिया, ये ए बी लाइन है। और ये हमारी जो सी डी समांतर लाइन है उसको आगे बढ़ा दो। अब हमें पहुंचना है इस कोण तक, एक्स का मान हम कैसे पता करें। तो ये देखिए जैसे ये दोनों समांतर लाइनें हो गई, ए बी समांतर है और सी डी समांतर है, और एक लाइन इसको ये काट रही है, तो इधर 80 कोण है, तो इधर भी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्योंकि ये लाइन के ऊपर जो कोण है 80, इस लाइन के ऊपर भी कोण कितना हो जाएगा, 80। अब ये पूरा हम देखें कि कितना बन रहा है, 180 डिग्री होता है टोटल। तो जब ऊपर 80 है तो नीचे कितना बचा, 100। ये एक त्रिभुज बन गया, ई एफ और ये सी क्या बन गया, त्रिभुज। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो टोटल होता है वो होता है 180 डिग्री। तो दो कोण हमें पता है, 100 और 30। 100 और 30 हो जाएगा 130, तो तीसरा कोण हमारा कितना आ जाएगा, 50। यानी 180 डिग्री में से हम 100 और ये 30 को जोड़ के घटा देंगे। 180 माइनस 130 कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। दूसरा हम ये भी समझ सकते हैं कि त्रिभुज में एक और शर्त लगती है कि अगर जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज के बाहर अगर बाह्य कोण बन रहा है, जैसे एक कोण है बाहर, बाहर जो बन रहा है, तो बाह्य कोण है वो सुदूर यानी दूर के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी इसका नाम अगर हम, ये 10 डिग्री है और ये मान लो 60 डिग्री है, तो बाह्य कोण होगा वो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीसरे कोण के जो बाहर वाला कोण है, तो बाह्य कोण है वो दूर के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, ये त्रिभुज की शर्त है। अगर जब हम त्रिभुज वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो ये वाला नियम भी हम लगा सकते थे, जैसे इसमें देखें ये त्रिभुज बन रहा है। अब इस त्रिभुज में हमारे पास एक कोण 30 था, एक्स का मान पता करना था, और बाह्य कोण कितना है 80, यानी जो 80 है, तो 30 और एक्स का जो टोटल होगा वो 80 होगा। तो 80 में से 30 ये कोण है, तो ये कोण कितना होगा फिर 50। ये त्रिभुज का नियम है कि जो बाहर का कोण है वो दूर के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी ये 50 है तो ये 30 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 है। 80 है, 80 है तो ये 30 है, तो ये बन जाएगा 50। चलिए अगला देखते हैं। अगला में है, दी गई आकृति में x के मान के लिए l समांतर n होगा। तो x के किस मान के लिए होगा कि l और m कैसे हो जाए समांतर। तो इसमें हम देखते हैं कि l और m समांतर हैं और एक तीसरी लाइन उन्हें काट रही है। तो देखो लाइन के ऊपर कौन है, लाइन के ऊपर है कितना, 2x प्लस 5, और ये भी इस लाइन के ऊपर है। तो ये कैसे कोण होगा, संगत कोण। लाइन के ऊपर वाला कोण इस लाइन के ऊपर वाले कोण के कैसे होता है, बराबर होता है, क्योंकि ये है संगत कोण। बराबर कर दो इनको, 3x माइनस 15 प्लस 2x प्लस 15 बराबर कर दो।
और इधर प्लस की जरूरत नहीं है, बराबर कर दो दोनों को। 3x माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा, 2x प्लस 15। एक्स वाले एक साइड ले आओ, 2x इस तरफ आ जाएंगे तो ये 3x में से माइनस हो जाएंगे 2x। इधर 15 है, माइनस के 15 इधर ले आओ तो प्लस के 15। एक्स बराबर आ जाएगा कितना, 30 डिग्री। तो बहुत जल्दी हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। यह समझने वाली बात है कि जब भी दो लाइनें समांतर हैं और एक तीसरी लाइन काट रही है तो संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर। इस लाइन के ऊपर जितना कोण बनेगा इस लाइन के ऊपर भी उतना ही कोण बनेगा। जो झुकाव है, एंगल है, वो बराबर बन जाता है। तो दोनों को क्या करना है, बराबर कर देना है। 3x माइनस 15 बराबर 2x प्लस 15। तो दोनों कोणों को क्या कर देना है, बराबर कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखें। दी गई आकृति में x के किस मान के लिए L समांतर n होगा। इधर भी दो लाइनें समांतर हैं, लेकिन इसमें हम देखें, देखो इधर 4x है और इधर दिया है 3x प्लस 5। तो अभी हमने देखा था कि एक ही लाइन के जो अंतः कोण है वो कैसे होते हैं, योग होता है इनका 180 डिग्री। तो 4x प्लस 3x प्लस 5 दोनों जुड़ के कितना बन जाएंगे, 180 डिग्री। चाहे तो आप अंतः कोण से समझ लो, संगत कोण से भी समझ सकते हो। देखो लाइन के ऊपर कितना बन रहा है, 4x। इस लाइन के ऊपर भी कितना बनेगा, 4x। जिस लाइन के ऊपर बन रहा है 4x तो इस लाइन के ऊपर बनेगा 4x। अब ये बन गए 180 डिग्री, दोनों का टोटल कितना बन गया, 180 डिग्री। तो 4x प्लस 3x प्लस 5 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 4 और 3 7x, 5 यहाँ ले आके घटा दो तो कितना बचेगा, 170। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 7 दूनी 14 और 7 पन्नों 35। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 25 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न देखें। दिए गए चित्र में ए बी और सी डी समांतर है। ए बी ओ दिया है 110, ए बी और ओ ये कितना दिया है, 100 डिग्री दिया है, 110 नहीं है 100 है। और ओ सी डी कितना दिया है, 115। ओ सी डी दिया है 115। तो बी ओ सी पूछा है, बी ओ सी ये वाला कोण पूछा है। तो जब भी समांतर जो लाइनें हैं वो छोटी दिखें या दूर दूर हैं तो इनको क्या करो, सीधी सीधी समांतर लाइनों को आगे बढ़ा दो। हम ए बी जो लाइन है इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अब देखिए जो सी डी लाइन है थोड़ा सा इसको भी आगे बढ़ा दो, सी डी लाइन को भी हमने आगे बढ़ा दिया। अब देखो इसमें थोड़ा सा क्या होगा, हमें इस कोण तक पहुंचना है। तो अगर हमें ये दोनों कोण पता चल जाए तो हम त्रिभुज का ये तीसरा कोण पता कर सकते हैं। ये देखो ये कोण तो सिंपल है, देखो ये 100 है तो ये तो कितना बन जाएगा, 80। एक कोण तो हमें आसानी से मिल गया कि भाई अगर ये 100 है तो बगल में कितना बचा, फिर ये 80 बचा, क्योंकि टोटल होता है 180। अब इसमें हम देखें, देखो ये दो लाइनें समांतर हो गई, ठीक है। एक ये लाइन इसको काट रही है तो लाइन के नीचे 115 है तो इस लाइन के नीचे भी कितना बनेगा, 115, क्योंकि ये कैसे कोण हो गए, संगत कोण। तो संगत कोण होते हैं बराबर, लाइन के नीचे वाला कोण इस लाइन के नीचे वाले कोण के बराबर होगा। अब जे 80 है आ गया और जे इस तरफ है 115, तो हम समझ सकते हैं कि इस तरफ कितना बचा होगा, 180 में से घट के आ जाएगा। 180 में से हम 115 घटाएं तो कितना आ जाएगा, 65। तो इस तरफ का कोण आ गया 65 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का हम टोटल जानते हैं 180। 180 में से जो दो कोणों का टोटल घटा दो, 80 प्लस 65। 80 और 65 कितना हो गया, 145। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 35 डिग्री। तो कोण जो पूछा था बी ओ सी वो आ गया 45 डिग्री। तो हमें सिंपल सा क्या करना है, जो समांतर लाइन है उन्हें आगे बढ़ा दो पूरी पूरी। फिर आपको जब समांतर लाइनों को आगे बढ़ा दोगे फिर एक तिर्यक रेखा इसको काटती हुई दिखेगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर संगत कोण है लाइन के ऊपर तो लाइन के ऊपर वाले कोण के बराबर, आमने सामने के कोण बराबर हो जाएंगे। एक ही ओर के हैं तो अंतः कोण का योग हो जाएगा 180 डिग्री। दूसरा हम देखें कि एकांतर कोण होते हैं बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। तो इतने से नियम है, आसानी से अगर आप अच्छे से समझोगे तो कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखें। इसमें भी ए बी और सी डी क्या है, समांतर है। ओ ए बी
ओ ए बी ये कोण दिया है 120 डिग्री और ओ सी डी दे रहा है कितना 30 डिग्री। ये वाला कोण पूछा है तो इसमें भी क्या करें, लाइनों को आगे बढ़ा दो। ए बी लाइन है समांतर, इसको बढ़ा दो आगे, डी को बढ़ा दो आगे। ठीक, दोनों लाइनों को हम इस तरह से आगे बढ़ा देंगे। ये जो प्रतिच्छेद कर रही हैं इनको भी आगे बढ़ा दो, तो आगे ऐसे खींच दो, के बाद इसको बढ़ा दो आगे। अब हम देखते हैं इसमें ये कोण बन रहा है कितना 130 डिग्री। 130 डिग्री बन रहा है जी, कौन सा, ये लाइन हो गई तिर्यक लाइन जो इन्हें काट रही है समांतर लाइनों को। ये दो लाइनें हैं, ठीक है, एक लाइन इन्हें काट रही है, ये लाइन इन्हें काट रही है और लाइन के ऊपर जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है 130 डिग्री। तो इस लाइन के जो ऊपर वाला कोण है वो इस लाइन के ऊपर वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि संगत कोण है। ये 130 है तो इधर कितना हो जाएगा 130 डिग्री। तो नीचे जो बचेगा वो कितना बचेगा 50 डिग्री, क्योंकि टोटल जो लाइन पे रेखा पे कोण बनता है 180। ये कितना बचा हमारा 50 डिग्री बचा। 50 के बाद इसमें हम देखें इधर भी एक लाइन ऐसे गई है, इधर कोण बन रहा है 120 डिग्री, तो इधर कितना बचा 60 डिग्री। ये वाला कोण हो जाएगा कितना 60 डिग्री। 50 और 60 का टोटल होता है 110। तो ये बहिष्कोण हो गया, ये एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, ऐसा समझ लो। नहीं तो ऐसा समझ लो कि ये त्रिभुज है छोटा सा, 50 और 10 110, 50 और 60 110, तो ये वाला कोण कितना बचा फिर 70। ये एक लाइन पे बन रहा है, ये 70 है, तो फिर ये बचा 110 डिग्री। इस तरह से हमारा जो वो कोण है वो आ जाएगा। ये आ गया था 60, 50 और 60 110, तो ये बचा 70, जी 70 है, तो बगल वाला कोण हम पता कर सकते हैं, तो बगल वाला आ जाएगा 110 डिग्री। चलिए अगला देखते हैं। इसमें भी ए बी और सी डी समांतर हैं। ओ ए बी दिया है 110, ए ओ सी दिया है 30 डिग्री, ओ सी डी पूछा है, ये कोण पूछा है बाहर वाला कोण। ये कोण हमें पता करना है क्या होगा। सबसे पहले तो इन लाइनों को बढ़ाओ आगे, समांतर लाइन है इन्हें बढ़ा दो, ठीक है। अब देखें अगर बाहर वाला कोण पता करना है, तो अगर हमारा ये कोण पता चल जाए नीचे वाला, तो हम बाहर का 180 में से घटा के पता कर सकते हैं। ये 30 है। इसमें हम देखें कि जो दो लाइनें ऐसी जा रही हैं, एक लाइन इसको काट रही है, ये वाली लाइन इसको काट रही है, तो इधर कोण 110 है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 110। देखो लाइन के नीचे 110 है, तो इस लाइन के नीचे भी कितना बन जाएगा 110 बन जाएगा। और ये वाला हमें पहले से दे रहा है, कितना डिग्री दिया है जी 30। 110 और 30 कितना हो जाएगा, ये वाला 110 और ये 30 140 डिग्री। 100 नहीं सॉरी, त्रिभुज के तीनों कोणों का टोटल होता है 180, जिसमें से 110 और 30 ये दोनों कोण हो गए 140, तो ऊपर वाला कोण ये वाला कितना बचेगा 40। ये कोण आ जाएगा हमारा कितना 40 डिग्री। पूरा टोटल होता है 180, तो ये छोटा सा कोण है ये है 40 डिग्री। तो ऊपर वाला कितना बचा फिर 140, क्योंकि टोटल होता है 180। तो इस तरह से हमारा जो ऊपर वाला कोण है वो आ जाएगा 40 डिग्री। तो इसके लिए क्या करना है कि जब भी समांतर लाइनें हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा आप आगे बढ़ा दो, और उसके बाद समझो कि कौन सी लाइन इन्हें काट रही है। लाइन काट रही है तो जो हमारे कोणों की शर्त है, संगत कोण, एकांतर कोण, ऐसे दो लाइनें काट रही हैं, एक तीसरी लाइन ऐसे प्रतिच्छेद कर रही है, दो लाइनें समांतर हैं, तीसरी लाइन प्रतिच्छेद कर रही है, तो बस संगत कोण देख लो, या तो संगत कोण बराबर होंगे या एकांतर कोण इनके बराबर होंगे। ये कोण किसके बराबर होगा, इसके, ये कोण हो जाएगा इसके बराबर। एक लाइन पे अगर कोण बढ़ रहे हैं तो योग हो जाता है उनका 180 डिग्री। इस तरह से हम आसानी से आंसर पता कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में।
यदि पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक नहीं किया है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए जिससे हमारा अगला वीडियो भी आप तक सीधा पहुंच सके।